वीडियो बना रहा हूँ वीडियो। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप लोगों के लिए मैं फिर हिमाओ बुग्याओं से फिर एक और ब्लॉग बना करके लाया हूँ। आज का ब्लॉग है पहाड़ों में रह रहे लोगों का जनजीवन और यहाँ की मातृशक्ति का लाइफस्टाइल यानी कि उनकी जीवनी। तो मित्रों, जहाँ एक और शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में महिलाएं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में लगी रहती हैं, तो वहीं दूसरी ओर मेरी पहाड़ की मातृशक्ति इस तरह से अपने शारीरिक क्षमता से भी ज़्यादा का भार पीठ में लेकर, शरीर के वज़न से भी ज़्यादा का वज़न लेकर अपने नौनिहालों के साथ रोज़ दिन प्रतिदिन अपने इस तरह के कार्य में लगे रहते हैं। और उसके बावजूद भी, हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद भी, आप इनके चेहरे की मुस्कुराहट और इनके जीवन शैली में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। जी हाँ मित्रों, ये वही है हमारे पहाड़ की मातृशक्ति। सुबह भोर होने के बाद जैसे ही ये घर से निकल पड़ती हैं, तो बस इनका रोज़ का ये देखिए आप, अपने शरीर से भी ज़्यादा ऊंचाई भार वाला ये घास फूस, और ये इस खूबसूरत हिमालय में, इस बुग्यालों में, इस पहाड़ों में जनजीवन इन लोगों का इस तरह का रहता है। तो ये घास लेके आ रहे हैं, बस वही रोज़ दिनचर्या, दिन प्रतिदिन का कार्य, गाय भैंसों की सेवा, और इन गाय भैंसों के साथ ही इनका वो सुखी जीवन। हालांकि हाड़ तोड़ मेहनत ज़रूर करते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर इस खूबसूरत हिमालय में इन लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट और इनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में कोई कमी नहीं आती है। ये यहाँ पर गायों के साथ ये लोग रहते हैं, इनकी सेवा, इन्हीं का ये साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गया मैं, और ज़रा यहाँ पर ये हमारी बहन जी को इन्होंने गाय बैलों ने ज़रा परेशान कर रखा है, क्योंकि ये नेचर के साथ, पता है मित्रों, गाय भैंस इंसान के साथ, गाय और ये जानवर भी अपना अलग से एक एंटरटेन करते हैं, उत्साहित होते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ जहाँ वनस्पति जगत और आबो हवा में परिवर्तन होता है, तो वही जानवर, ये देखिए आप, ये जानवर आपस में यहाँ चढ़ते चढ़ते भाग रहे हैं, दौड़ लगा रही है। देखो आप, ये भागते, ये देखो, ये गया गया गया, ये देखिए आप, इस तरह से गाय, ये एक तरीके के इनके अंदर की मानसिक संतुष्टि होती होगी शायद, इस टाइप के परिवेश में, इस टाइप के इन्वायरमेंट में, या इस टाइप की क्लाइमेट जब चेंज होती होगी और इस ऐसी आबो हवा में, तो ये भी, इनका भी अपना एक अलग पीरियड होता होगा। ये तो अब खैर हम इनके इस हाव भाव से इनका आंकलन कर सकते हैं। खैर फिलहाल देखिए, इस तरह से ये गाय के बच्चियां और गाय इकट्ठा करके यहाँ इन्होंने फिर एक और ये रास्ता लगाया। ये देखो, ये और इसने लगानी है दौड़, देखिए आप, ये देखिए एक जाता है अभी, देखो आप, ये गया, ये गया गया गया, ये वो लड़की देखो, रोक पाते नहीं, रोक पाते, ये देखो, ये देखो, ओ ये गया गया, ये गया, ये तो देखो ऐसा, देखो आप, यहाँ से गया ये, तो इस तरह से। तो जैसा कि मैं बता रहा था, तो ऐसे ही जनजीवन है हमारे पहाड़ में। दरअसल में यहाँ पहाड़ में ये वो लोग रहते हैं जिन्होंने हमारे पहाड़ को अभी आबाद किया हुआ है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग ही पहाड़ी राजू से है, तो पहाड़ की चीज़ें बताता हूँ। ये वो मातृशक्ति है, इन लोगों ने अपनी मेहनत और अपनी रोज़ प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन के कार्यों में ये लोग लगे रहते हैं। ये वो लोग हैं जो कर्मणीय लोग हैं, कर्म करने वाले लोग। ये देखिए, ये इस खूबसूरत हिमालय के नज़दीक में ये घास निकाल रहे हैं गायों के लिए। अब क्योंकि रोज़गार और कुछ है नहीं यहाँ पर, तो गाय भैंस पालन और उनके साथ ही जीवन जीना, उनके साथ ही लगे रहना दिन प्रतिदिन का, यही इनके मुस्कुराहट, चेहरे की चमक बनाए रखती है। तनाव मुक्त जीवन रहता है, हाड़ तोड़ मेहनत हमेशा रहती है। मैं बोलता रहता हूँ, ये मेहनत बहुत करते हैं, मेहनती लोग हैं, कर्मणीय लोग हैं। अकर्मणीय लोग वो होते हैं जो मेरे पहाड़ को पलायन के नाम पर बदनाम करते हैं, जो पियो आप सीधा करके पियो ना, देखो देखोगे तो इस बुढ़ापे में भी इस चेहरे में पड़े इस झुर्रियाँ ये बताती हैं इनकी, आज भी इस उम्र के पड़ाव में ये काम करते हैं इस हिमालय, इस बुग्यालों में। थोड़ा सा माताजी तम्बाकू गुड़का रही थी, तो अच्छा नहीं लगता है ये धूम्रपान चीज़ें, पर चलो जो भी है, ये इस टाइप का परिवेश, इस टाइप की जलवायु में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए शायद हो सकता है कि इस टाइप की जो ये धूम्रपान या तम्बाकू ये जो खाते हैं, इसलिए होता होगा। दरअसल में ये यहाँ पहले प्रवास पर आया करते थे, 6 महीने प्रवास पर यहाँ लोग बाग। ये गाय ब्याई है, इनके घर में छोटा सा गाय का बछड़ा हुआ है। तो मित्रों, जैसा कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पर 6 महीने प्रवास पर आने वाले लोग हुआ करते थे पहले, जब यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती थी। लेकिन अब थोड़ा, क्योंकि सभी जगह का जो आजकल की जो आबो हवा है उसमें हर जगह परिवर्तन हो रहा है, तो
फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ ठंडी जलवायु तो है, ठंडी जगह तो है, तो यहाँ प्रवास पर लोग 6 महीने के लिए गाय भैंसों को लेकर, बकरियों को लेकर आया करते थे। लेकिन अब यहाँ का भी सभी जगह के साथ साथ यहाँ का भी जो तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा गर्मी होने के कारण यहाँ भी थोड़ा उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लोग बाग अब जाड़ों के बरसात के बाद जाड़ों के दिनों में भी यहाँ रहते हैं। और इस खूबसूरत हिमालय की तलहटी में हमेशा मैं बताता हूँ, ये इस टाइप के पत्थरों और पाथरों के मकान और वहाँ ये खेती बाड़ी होती है। ये इस तरह से जल स्रोत भी हैं। हमेशा मानव उस जगह पर बसता है जहाँ आबादी होती है, जहाँ जल स्रोत होते हैं, उस जगह पर उनकी बसावट होती है। तो ये आपको मैं जल स्रोत ये देखिए, जगह जगह पर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये पानी के स्रोत होने की वजह से ये गाय भैंस हैं जो पानी का मेन स्रोत होता है पानी का निकलने का, वहाँ पर ये पानी पीने के लिए आते हैं। इस तरह की इंसानों के अलावा जानवरों के लिए भी ये सब कुछ यहाँ सुविधाजनक होता है। सब चीज़ बसावट हमेशा उस जल स्रोत के पास होती है जहाँ ये सब सुख सुविधाएँ आदमी को प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्राप्त होती है। जी हाँ, शहरों की जैसी सुख सुविधाएं भले ही यहाँ ना हो, पर प्रकृति ने जो इनको दिया होता है, जो नेचर ने दिया होता है, उसका भरपूर आनंद यहाँ पर लिया जाता है। चाहे वो हिमाव बुग्या हो, चाहे यहाँ के पहाड़ हो, या यहाँ के जंगल हो, यहाँ की वनस्पति जगत हो। तो इस परिवेश में यहाँ लोग रहते हैं और इस परिवेश में यहाँ भेड़ बकरी पालना, गाय भैंसों के साथ यही जीवन शैली, साथ साथ यहाँ पर जो एक इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक पूंजी इंसान की जो होती है वो भेड़ पालन मुख्यतः होती है। साथ साथ गाय भैंस पालने का एक ये भी होता है कि थोड़ा अगर परिवार में पर्याप्त मात्रा में लोग हैं तो कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता है, कोई बकरियों का कारोबार करता है, तो वहाँ से उनकी थोड़ा ये एक तरीके का अर्निंग रिसोर्स हुआ आदमी का पहाड़ों में। बाकी क्योंकि रोज़गार तो यहाँ कुछ है नहीं, तो इस तरह का जनजीवन यहाँ पहाड़ में रहता है। यहाँ हमारे बिक्कू नहीं, क्या नाम है इसका, चंदू खाना बना रहा है अपने लिए, और ये उसका डेरा है, यहाँ पर इनका घर है और यहाँ पर इनका बसेरा होता है। और अब ये भात पकाने के बाद दाल बनाने की तैयारी में है। थोड़ा आज हमारा भोजन भी की व्यवस्था भी यही होगी। फिर इनके साथ हम बकरियों के साथ अभी जंगल भेड़ जाएंगे, इनके साथ हम भी हो आएंगे, क्योंकि अब बसंत का समय हो चुका है। थोड़ा जाड़ों के बाद गर्मियों के दिन शुरू हो रहे हैं। हालांकि इस हिमालय में अभी गर्म का तो कोई मतलब ही नहीं ठहरा, फिर भी भेड़ बकरियां को दिन में 10 बजे के बाद ही चुगाने के लिए अन्याव दाजू ले जाते हैं। तो ये सामने बकरी चराते हुए हमेशा अपने रोज़ की दिनचर्या, और ये भेड़ भी और बकरियां भी दोनों साथ चराते हैं यहाँ पर ये पहाड़ों में। और इसके बाद 2-4 महीने जैसे ही ग्रीष्मकालीन ऋतुएँ शुरू हो जाएंगी, गर्मी के दिन, बरसात के दिनों में, फिर ये जो सामने ऊपर आपको हिमालय चमकते हुए दिखाई दे रहे होंगे, इस हिमालय में ये बकरियाँ 6 महीने के प्रवास के लिए चले जाएंगे। यहाँ का भी मैंने दौरा किया है, यहाँ की वीडियोज़ मैंने आपको कई बार अपलोड कर रखी हैं अपने यूट्यूब पहाड़ी दाजू के चैनल में। और हमेशा मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ पहाड़ की चीज़ों को दिखाने की, इस खूबसूरत हिमालय को आप लोगों तक लाने का प्रयास करता हूँ। भले ही आप यहाँ जा पाएँ ना जा पाएँ, लेकिन यहाँ का सौंदर्य आप तक लाने का मेरा प्रयास हमेशा रहता है। तो मित्रों, ये अभी हम बकरियों के साथ यहाँ थोड़ा इसी टाइप का प्रोग्राम हमारा रहता है, और घुमक्कड़ी होती रहती है, थोड़ा घूम भी लेते हैं। थोड़ा यहाँ का जनजीवन, यहाँ के अन्यायों का, यहाँ के मातृशक्ति का, यहाँ के लोगों का किस तरह से यहाँ अपना जनजीवन जीते हैं और कैसी खूबसूरती चीज़ें होती हैं, यहाँ का आनंद खुद तो मैं लेता हूँ, साथ में आप लोगों के लिए फिर इस तरह की वीडियोज़ को बनाकर लाता हूँ। हमेशा मेरा जो भी मेरे से प्रयास हो पाता है। तो मित्रों, ऐसा है, आज हम फिर बकरियों के साथ हमारा ये ब्लॉग बना हुआ है, जहाँ हम हिमालय के इस खूबसूरत तलहटी में, इस खूबसूरत जगह से, दरहेल से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर ला रहा हूँ। और ये देखिए सामने भेड़ें चल रही हैं और अन्याव दाजू हमारे, और
प्राकृतिक सौंदर्य का व्याख्यान मेरे से नहीं हो पाता है, जैसा कि मैं आपको ये चित्रण करता हूँ, आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि ये हमारे और यहाँ के जो लोग रहते हैं, तो इस टाइप का इनका जनजीवन इस हिमालय में, बुग्यालों में, इस जंगल में रहता है। ऐसे जैसे परिवेश में भी यहाँ की ये मातृशक्ति जो मैं आपको दिखा रहा था, इस टाइप का रोज़ का काम इनका रहता है। अपने शरीर से भी ज़्यादा भार को पीठ में लाकर इन गाय भैंसों की सेवा करना और इनके साथ ही अपनी दैनिक दिनचर्या को ये लोग जीते हैं, करते हैं और रहते हैं। इसीलिए ये लोग वो कर्मणीय लोग हैं जो कर्म करते हैं, और बिना काम करने वाले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में लगे रहने वाले उन लोगों की तरह नहीं जो अपना ऐशो आराम, आधुनिक युग की भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं। तो मित्रों, मैं पहाड़ी राजू पहाड़ की बातें लेकर आप तक आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब पहाड़ी राजू पर बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।